आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार और साथ संगत अपने अपने मनों को इस निरंकार को समर्पित करते हुए इसको ही अपने अंग संग देखते हुए तो सात्संग अपने जीवन का निर्वाह हमने कैसे करना है और सात्संग इस बात की ओर हमने ध्यान देना है, क्योंकि सात्संगत हमें ये ज्ञान रूपी जो दीदार तो हो गया है कि इस निराकार के दर्शन हमें सतगुरु ने करवा दिए हैं। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में जो अंधेरा था उसमें अब उजाला हो गया है। तो और सत्संगत जब किसी के जीवन में उजाला हो जाता है तो सत्संग वो रोशनी उसको जब प्राप्त हो जाती है तो रोशनी प्राप्त करने के बाद फिर हमारा मेन कर्म क्या बन जाता है। तो सत्संग इस बात की ओर ध्यान दें, क्योंकि सत्संगत सिर्फ ज्ञान लेने से ही हमारे जीवन में रोशनी नहीं आती है। वो ठीक है कि एक हमने इस निराकार के दर्शन कर लिए हैं तो हमें इसका दीदार हो गया है, लेकिन सत्संगत फिर इसको संभालना, जब कोई हमें बहुत कीमती चीज़ मिल जाती है तो सत्संगत अभी जैसे ही दासी ने बात शुरू करी तो फिर वो ये अवनीत जी वाली बात भी दासी को याद आ गई कि जब अवनीत जी की मैरिज हुई तो जब उसको माइक उसके आगे किया गया कि आशीर्वाद ले लो आप, तो सत्संगत उनके अंदर जो इतना झुकाव आया हुआ था और जो डर बैठा हुआ था सत्संगत वो यही था कि बार बार उनकी ज़ुबान से यही निकल रहा था कि जब किसी को बहुत कीमती चीज़ मिल जाती है तो फिर सत्संगत वो कैसे उसको झुक झुक कर आराम से उठाता है कि कहीं ये चीज़ टूट ना जाए, गिर ना जाए, मैंने इसको कैसे संभाल कर चलना है। और सत्संग ये जो हमें इतना ज्ञान रूपी ये जो कीमती चीज़ मिली है तो सत्संग ये भी बहुत अमूल्य धन है, इसको भी संभालना। सत्संग हम सबसे पहले तो अगर हमारे मनों में झुकाव होगा तो मन हमारे पवित्र होंगे, क्योंकि सत्संगत ये चीज़ को संभालने के लिए बाबा जी ने भी अक्सर मिसाल दी कि जैसे ही हमने ऊंचाइयों की ओर जाना है तो हमें सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ते हुए हमें झुककर चढ़ना पड़ता है तो तभी हम एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम नीचे उतरते हैं तो अगर हम झुककर नीचे उतरेंगे तो सत्संग फिर तो बंदा गिरता है, उतर नहीं पाता, और गर्दन को कैसे हमें अकड़ा कर चलना पड़ता है, तब भी हम नीचाई की तरफ आते हैं। और सत्संग जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो समझ लो कि हमारा जो गिरावट का समा आ गया है, फिर हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। तो सत्संग ये जो निराकार हमारे को इस निराकार के दर्शन हो गए हैं तो फिर यहाँ अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जिस गुरसिख नूं निमना भुले उथे गुरु खलोना नहीं। सत्संग ये आपने अक्सर अवतार वाणी का ये शब्द सुना हुआ है कि जहाँ अहंकार है वहाँ निराकार है ही नहीं। तो सत्संग हमने कैसे इस निराकार को, इतनी कीमती चीज़ को जो हमें दर्शन हुआ है, इसको हमने कैसे संभाल कर चलना है। हमें इसने जलते हुए दीपक बना दिया है। तो सत्संग जब हम जलते हुए दीपक बन गए हैं तो फिर जो एक दिया होता है, जो वो एक दिया चाहे उसके आगे 100 दिए बुझे हुए पड़े हों, चाहे 1000 दिए बुझे हुए पड़े हों, तो वो एक दिया सब दियों को जलाने का काम कर जाता है। और जब फिर एक दिए की जो रोशनी होती है, जब उसके साथ फिर 100 दिए और जग जाते हैं तो कैसे हम रोशनी ही रोशनी चारों ओर हमें नजर आती है। और सत्संग जो गुरसिख का काम ही यही होता है कि हमने आगे से आगे इस रोशनी को कैसे फैलाना है। ऐसे नहीं सत्संग एक छोटी सी दासी को, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है, शायद दासी ने पहले भी बताई है कि जब पेरेंट्स बताते हैं, मदर दासी के बताते थे कि जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना हुआ तो नाभा में जाके जब परिवार ठहरा
तो घर में कोई रोशनी के लिए लाइट वगैरह तो थी नहीं। और जब बाहर से, आपको पता है कि पाकिस्तान से सब उजड़े हुए लोग ही इधर आकर बसे थे, तो किन हालातों से पाकिस्तान से निकल कर आए थे। तो फिर जब यहाँ आने के बाद घर में जब किसी जगह पर ठहरने का मौका मिला, तो वहाँ रात, जैसे ही रात पड़ी तो अंधेरा हो गया। तो दासी के नानी जी जो थे वो घर से बाहर निकले, कहते देखती हूँ कोई परिवार अगर यहाँ रह रहा है तो उनको बताती हूँ कि हमारे घर में अंधेरा है, तो हमने यहाँ रोशनी करनी है, तो कोई अगर माचिस या कोई दिया मिल जाए तो घर में रोशनी कर सकते हैं। तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो कोहली परिवार जो सासंग नाभा में निरंकारी मिशन में ठाकरदास कोहली का परिवार, जो शहनशाह जी के साथ भी पाकिस्तान में भी उनका साथ ही इकट्ठे रहते थे, तो बाबा बूटा सिंह जी के टाइम के वो परिवार थे। तो जब उनके घर दासी की नानी जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो गुरसिख परिवार था, जो बेजी थे वहाँ के, उनके बोलने का मिठास इतनी ज़्यादा उनके, और निमाणापन इतना ज़्यादा था उनके हृदय में। वो जैसे ही नानी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़े सत्कार से उनको पहले दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया और फिर उनको प्यार सत्कार से पूछा कि आओ जी बहन जी, आप कहाँ से आए हो। तो नानी जी ने बताया कि हम तो पाकिस्तान से आकर यहाँ रहे हैं, तो हमारे घर में अंधेरा है, तो हमें रोशनी करने के लिए कोई माचिस या दिया चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से बेजी ने उनको बिठाया और साथ में उनको चाय पानी भी पिलाया और जो दिया और माचिस भी उनको दी। तो जब उनको दिया और माचिस दी तो नानी जी ने घर जाकर माचिस वो दिया जलाने के लिए उठे, घर से जाने लगे, तो बेजी ने कहा कि मैंने आपके घर के लिए तो रोशनी के लिए सामान दे दिया है, लेकिन हमारे पास ऐसा धन भी है जो आपके जीवन में भी रोशनी कर देगा। मैं तो आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी करवा दूंगी, मेरा सतगुर है मेरे पास। तो अब शासक उन्होंने, दासी के कहने का मतलब कि उन्होंने अपना संदेश भी दे दिया जो जीवन में रोशनी करने वाला था, और साथ ही साथ उनके घर में जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको कैसे सुकून दिया। और कैसे नानी जी कहते मैं बहुत भूखी थी, खाने को भी कुछ नहीं था, उन्होंने मेरा पेट भी भर के पहले मेरे को खाना खिलाया और फिर दिया भी दिया। तो शासन दासी के कहने का मतलब है कि हमने इस निराकार के साथ साथ फिर दूसरों के काम कैसे आना है, कैसे उनके जीवन में भी सुकून लाना है। ये नहीं कि सात्संगत हम अपनी भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन सात्संगत दासी ने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो सात्संगत बहुत पैसा होता है उनके पास, और वो कभी मंदिर बनवा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में रूम बनवा रहे हैं, तो कभी कहीं लंगर लगा रहे हैं। तो जब उनके पेरेंट्स से मिलने का, सात्संग दासी ने खुद उन परिवार से जब बुजुर्गों से मिली तो सात्संग उनके बुजुर्ग कैसे रोते हुए सामने आए कि हमारे घर बेटा बहू हमें नहीं पूछते बिल्कुल भी। तो सात्संग दासी ने, बाबा जी की विचार भी दासी आज सुन रही थी कि बाबा जी कैसे अपने विचारों में बता रहे थे कि अगर ऐसा जीवन हमारा है जो दूसरे को रुलाने के काम आता है, दूसरे को सुकून नहीं दे सकता, तो दूसरे के दिलों को दुखाता है, पोषण की बदले शोषण करता है, तो ऐसे जीवन को लानत है, वो धर्म के नाम पर भी कलंक है, और सात्संग संसार में आना भी उनका किसी काम का नहीं है। तो और सात्संग हमने जो काम अपना इस जिंदगी में जो हम आए हैं, हमें इतना महान सतगुरु मिला है, तो अब सात्संग उनकी सिखलाइयों को घर में भी बुजुर्ग हमें सिखलाते हैं। अगर हम पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं तो सात्संग हमारी भक्ति भी किसी काम की नहीं है। सात्संग अक्सर देखा गया है कि परिवार वाले कहते हैं कि वो बंदा तो गलत है, वो तो हमारा कहना नहीं मानता, तो उसके आंसू गिरते हैं तो 10 बंदे और भी साथ मिल जाते हैं, उसको और रुलाने का काम करते हैं। तो सत्संग नहीं, जो गुरसिख का काम होता है वो आंसू पोंछने का काम होता है, दिलों को छूने वाला काम करते हैं।
दिलों में सत्संग जख्मों पे मरहम लगाने का काम करते हैं, ना कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं। और सत्संग हमें इतना जो पूर्ण सतगुरु मिला है, और सत्संग अगर हमने इसका नाम रोशन करना है, अपने मिशन का भी नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है, अपने जीवन की सही कीमत अगर हमने डालनी है, क्योंकि सत्संग ये गिने चुने श्वास मिले हैं। जो श्वास एक बार चला जाता है वो आपको पता है कि फिर दोबारा चाहे उसकी जितनी मर्जी कीमत आप डाल लो तो वो श्वास हमें दोबारा वापस नहीं मिल सकता। कोई पता नहीं है किस टाइम किसका सत्संग ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो अब सत्संग ऐसी हमने करके जानी है कि अपनी छाप छोड़कर जानी है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और सत्संग अपने जीवन को सही मायनों में यूटिलाइज करते हुए एक एक पल को सत्संग फूक फूक कर कदम रखते हुए कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। अगर सत्संग ज़रूरी नहीं कि हमारे पास माया नहीं है, हम माया के रूप में सेवा अगर नहीं कर सकते, कोई माया वाला सत्संग माया वाला माया रूप में सेवा करता है, उसको निरंकार ने दिया हुआ है, वो जैसे मर्जी सेवा करे, मुबारक है। तो सत्संग जो फिजिकल तौर पे कोई सेवा कर सकता है वो भी मुबारक है, लेकिन सत्संग जो हम बोल अपने सुकून देते हैं किसी के ऊपर, सत्संग मेहर भरी निगाहें जब डालते हैं, हमें बॉडी का एक एक अंग जो मिला है दूसरे के काम, अपने काम भी, ये बॉडी हमारे अपने काम तो आती है, लेकिन एक दूसरे के काम जब हम आते हैं तो सत्संग फिर दूसरे के दिलों को कैसे जीत लेते हैं। आप भी खुश होते हैं और दूसरों को भी फिर खुश करते हैं। और सत्संग ऐसा जीवन हमने जीना है कि सत्संग सबको सुकून मिले और खुद भी किसी बात की शिकायत ना हो कि मैंने कोई गलत काम किया है। और सत्संग पानी भरन परिहानिया रंगा रंग कड़े पर्या तिसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।